नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। आज हमारा विषय है लकार। लकार को सीखने की आज हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे और हमेशा हमें लकार याद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लकार। संस्कृत में काल 10 विभाजित भागों में है, जिसको 10 लकार कहा जाता है। जैसा कि हिंदी में काल होते हैं, संस्कृत में लकार होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में टेंस होते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 10 लकार दिए गए हैं। ये 10 लकार लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुरुंग लकार, लुंग लकार, इस प्रकार से ये 10 लकार हैं। अधिकतर इनका मूल भाव जो लट लकार, दृढ़ लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इन 5 लकारों में ही आ जाता है। इसलिए अधिकतर हम केवल 5 लकारों का ही अध्ययन करते हैं। यहाँ पर 10 लकारों को विस्तारित रूप से दिया गया है, जो अच्छे तरीके से हमको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इनको स्मरण करने की विधि यह है कि ल में ए, ई, उ, ए, री, ओ क्रम से जोड़ दो और पहले क्रमों में ट जोड़ते जाओ। यानी कि जो हमारा यहाँ पर ल वर्ण है, इस ल वर्ण में क्रम से ए, ई, उ, री, ए और ओ ये जोड़ते जाना है। उसके बाद में इन सभी में पीछे ट जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 लकार बन जाएंगे, जो लट, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट लकार होंगे। उसके बाद के बाकी जो लकार बचे हैं उनमें हमको ट की बजाय ग जोड़ते जाना है और 10 लकार पूरे कर लेने। यानी कि जो बाकी लकार हैं उनमें सेम सिचुएशन में अंत में केवल ड जोड़ देंगे और हमारे ये बाकी के 4 लकार बन जाएंगे। इस प्रकार से हमारे 6 और 4 10 लकार हो जाएंगे। इन लकारों के काल इस प्रकार से एक एक करके दिए गए हैं। सबसे पहले लट लकार है, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम खेलता है, राम है क्रीडति, यहाँ पर क्रीड धातु है, लट लकार है। लता जाती है, लता गच्छति। यहाँ पर सबसे अच्छी ट्रिक जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है वो यहाँ पर देखिए, लट लकार वर्तमान काल में याद करने की ट्रिक है। यहाँ पर अति, अतः, अंति, अशी, अथय, अथ, आमी, आवे, आम है। इनको जोड़ करके हम जितनी भी धातुएं हैं इनके आगे उसमें धातुएं जोड़ देंगे और सभी धातुओं के वर्तमान काल के रूप बन जाएंगे। जैसे आपको एक जोड़ के बताते हैं। पठ धातु है, पठ मीन्स होता है पढ़ना, इसके अंदर हम ये अति जोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये जोड़ने से पठती शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से पठ धातु में अत जोड़ेंगे तो पठत और पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठा, पठाम, ऐसे सभी धातुओं के रूप बना लेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रिक दी गई है, ये ट्रिक किसी भी धातु में जोड़ करके उनके रूप आसानी से हम लोग बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा लिट लकार आता है। अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, जो अपने साथ घटित न होकर के किसी इतिहास का विषय हो। खुद के साथ घटित नहीं होता है लेकिन इतिहास का विषय होता है। जैसे राम ने रावण को मारा था, राम है रावणम जघान। तो यहाँ पर लिट लकार है और यहाँ पर जंग धातु के रूप दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा लुट लकार। अनद्यतन भविष्यकाल, जो आज का दिन छोड़कर आगे होने वाले हों। आज के दिन को छोड़ करके बाकी जो भी आगे होने वाला होता है वह, जैसे राम परसों विद्यालय नहीं जाएगा, राम परस्वम विद्यालयम न गंता। यहाँ पर
गम धातु के यहाँ पर रूप दिए हुए हैं। इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि धातु रूप जो है दो प्रकार से चलते हैं। एक परस्मैपदी धातुएं होती हैं और एक आत्मनेपदी धातुएं होती हैं। इसी क्रम में हमारा चौथा जो लकार है वो लृट लकार है, यानी कि सामान्य भविष्यकाल, जो आने वाली किसी भी समय में होने वाला हो। जैसे राम यह कार्य करेगा, रामे इदम कार्यम करिष्यति। करिष्यति यह लट लकार के जैसा ही होता है। इसको यहाँ पर याद करने के लिए जो ट्रिक दी गई है, जैसे लट लकार होता है सेम उसी प्रकार से होता है, लेकिन उसके आगे केवल ईश और जोड़ दिया जाता है। जो ती है पढ़ती, उसके आगे केवल ईश और जोड़ दिया जाएगा, और इन सभी सहायक क्रियाओं के आगे हम कोई भी धातु जोड़ देंगे तो उसका रूप बन के आ जाएगा। जैसे पढ़ धातु में इष्यति जोड़ देते हैं तो यह हमारा पठिष्यति बन जाएगा। ऐसे ही सभी धातुओं में ये ट्रिक का इस्तेमाल करके हम सभी धातुओं के रूप बना सकते हैं। चौथे नंबर पे बाद में पांचवा नंबर हमारा आता है लेट लकार का। लेट लकार यह एक ऐसा लकार है जो वेदों में प्रयुक्त होता है, केवल वेदों में प्रयुक्त होता है। ईश्वर के लिए है क्योंकि वह किसी काल में या समय में बंधा नहीं है। छठे नंबर पे हम आते हैं तो हमारा आता है लोट लकार। ये लकार आज्ञा, अनुमति लेना, प्रशंसा करना, प्रार्थना आदि में प्रयोग होता है। जैसे आप जाओ, भवान गच्छतु गम धातु है, वह खेले स क्रीडतु, तुम खाओ त्वं खाद, क्या मैं बोलूँ किम अहम वदानी। अहम के साथ में वदानी उत्तम पुरुष का एक वचन आता है। तो यहाँ पर लोट लकार को याद करने के लिए यहाँ लोट लकार जो है उसकी क्रिया, सहायक क्रियाएं यहाँ पर दी हुई है। उसके अनुसार हम लोग किसी भी धातु को आगे जोड़ करके उनके रूप बना सकते हैं। जैसे पठ धातु है और उसमें तू जोड़ना है तो ये हमारा लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा पठतु। इसी प्रकार से सभी धातुओं के रूप हम जोड़ सकते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है हमारा लंग लकार। लंग लकार यानी कि अनद्यतन भूतकाल, सामान्य भूतकाल जिसको बोलते हैं, वह है आज का दिन छोड़कर किसी अन्य दिन जो हुआ हो। जैसे आपने उस दिन भोजन पकाया था, भवान तस्मिन् दिने भोजनम अपचत। इसमें पच धातु है। पच धातु के आगे ये हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर दी हुई है, ए आगे जोड़ दिया है और ते पीछे जोड़ दिया है। अत जुड़ जाएगा तो इसमें हलंत हट जाएगा। अपचत, ऐसे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रूप में यहाँ पर लिखा है, इसके आगे हम लोग ए और जोड़ सकते हैं तो ए जोड़ने से यह हमारा रूप बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लंग लकार में देखिए थोड़ा सा अंतर है कि आपको सबके आगे ए लगाना है। यहाँ पर जो बीच में ये डॉट का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर आपको धातु जोड़ देनी है। बीच में धातु जुड़ेगी, ए प्लस में पठ प्लस में तय, अपठत बन जाएगा। उसी प्रकार से इसका बनाना हो उत्तम पुरुष और बहुवचन का तो इसके बीच में यहाँ पर हम लोग धातु जोड़ देंगे, ए पठाम। इस प्रकार से इसका रूप बन जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इसमें सभी धातुओं के रूप बनाए जा सकते हैं। सभी धातुओं के रूप इसमें जोड़ करके बना लेंगे। अगले क्रम में लिंग लकार आता है। लिंग लकार, इसमें दो प्रकार के लकार होते हैं। मोस्टली इसे चाहिए अर्थ में कह दिया जाता है। जैसे आश्रित लिंग नंबर 1,
किसी को आशीर्वाद देना हो, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वहाँ पर लिंग लकार होता है। जैसे आप जियो, भवान जीवेत, तुम सुखी रहो, तुम सुखी भाव, भाव में भू धातु है, होना इसका अर्थ होता है। और विधिलिंग इसका दूसरा रूप होता है, किसी को विधि बतानी होती है जहाँ पर, जैसे पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, भवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, अहम गच्छेयम आदि। इस प्रकार से हम इनके रूप बना सकते हैं। और यहाँ पर विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में इसकी हेल्पिंग वर्ब, जो आपको सहायक क्रियाएं दी गई हैं, उससे हम किसी भी धातु में जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे पठ धातु है, प्लस में एत जोड़ा तो ये हमारा पठेत बन जाएगा। ऐसे ही पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। इस प्रकार से सभी धातुओं के रूप यहाँ पर बनाए जा सकते हैं बड़े ही आसानी से। ये बहुत आसान तरीका है बनाने के लिए, इसमें केवल आपको धातु जोड़ना है और बन जाएगा। अगले क्रम में चलते हैं। लुंग लकार पर सामान्य भूतकाल जिसको कहा जाता है, जो कभी भी बीत चुका हो, यानी कि जो पहले बीत चुका है, उसने खाना खाया, स भोजनम अखादीत। लिंग लकार, लिंग लकार एक ऐसा काल है जिसका प्रभाव वर्तमान तक दिखाई देता है, यानी कि जो क्रिया भूतकाल में हो चुकी है लेकिन अभी भी वो क्रिया चल रही है, ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो। जब किसी क्रिया की असिद्धि हो गई हो, असिद्धि मतलब वह पूरा नहीं हुआ हो, तब वहाँ पर लिंग लकार कहलाता है। जैसे यदि वह पढ़ता तो विद्वान बनता, यदि स पठिष्यत, यदि स अपठिष्यत तो विद्वान अभविष्यत। अपठिष्यत पढ़ता, अभविष्यत बनता या होता। तो इस प्रकार से हम इसके रूप बना सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की ट्रिक जो दी गई है उनसे हम किसी भी धातुओं के रूप बना सकते हैं। और इसी प्रकार की ट्रिक को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। सभी को धन्यवाद।